गुड इवनिंग, सभी लोगों का स्वागत है। फटाफट से सारे लोग जुड़ जाइए। आज यानी कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग अवेयरनेस फरवरी मंथ का पार्ट 3, जो कि आने वाले समय के अंदर जो भी हमारे एग्जाम होंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सभी का स्वागत है। नाज पठान, जयदीप, खुशी, शिवानी, यामिनी, लक्ष्मी, शिवानगी, मितेश, बाटी चैन सिंह, राहुल, सभी लोगों का स्वागत है। फटाफट से सारे लोग जुड़ जाइए। जी हाँ, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लगभग हम 2 पार्ट जो फरवरी मंथ के किए हैं उसके अंदर लगभग अगर देखें तो 40 to 50 क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि टोटल क्वेश्चन और न्यूज़ की बात की जाए तो लगभग 20 न्यूज़ हम लोगों ने डिस्कस की है, जहां पर हम लोगों ने देखा था मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि जो बैंकिंग अवेयरनेस था जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हम लोगों से पूछे जाते होते हैं, वो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। फटाफट से सारे लोग जुड़ जाओ, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। जी हाँ वासु, गुड इवनिंग मेरे भाई। चलिए, तो ये पार्ट 3 है जिसके अंदर हम न्यूज़ के हिसाब से जो है इसको देखेंगे। इसके साथ में हम लोग जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हम लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर सब लोग रेडी हो तो फटाफट से एक बार सारे लोग लिख दोगे रेडी, उसके बाद शुरुआत करते हैं आज के दिन की। जल्दी से लिख दीजिए रेडी, उसके बाद शुरुआत करते हैं। जी हाँ, अमन प्रजापति मेरे भाई, गुड इवनिंग, सभी लोगों का स्वागत है। चलिए, सबसे पहले देखते हैं पहली यानी कि 21 नंबर की जो अपनी न्यूज़ है, 2 पार्ट में बना चुका हूं। वो 2 पार्ट अगर किसी ने आप लोगों में से नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। जी, तो आपके सामने जैसा दिया गया है कि सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फाइंड इंडियाज बिगेस्ट बैंक फ्रॉड, यानी कि हाल ही में अगर हम देखें तो इंडिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट फ्रॉड लगभग 22,842 करोड़ रुपए का जो है ये बैंक फ्रॉड जो है ना, वो इन लोगों ने यानी कि क्या है कि निकाला है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये किस तरह का है, ठीक है, किसके ऊपर निकाला है, तो उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। अगर आपसे कभी पूछा जाए तो याद रखना है न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके साथ में अगर हम देखें तो ध्यान दीजिएगा, इसका फाउंडेशन हुआ था 1963 के अंदर। इसका फाउंडेशन हुआ था कौन से ईयर में? 1963 के अंदर फाउंडेशन हुआ था। इसके साथ में अगर हम बात करें तो ध्यान में रखना है कि ये क्या है कि सीबीआई के जो यानी हेड हैं वो कौन है, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दोगे जल्दी से कि हेड कौन है, चेयरमैन कौन है, जल्दी से बता दो फटाफट से। बहुत बढ़िया, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, दिल्ली के भी कुछ वो रहे हैं इससे पहले, मैंने आपको बताया भी हुआ है। तो बुक्स एबीजी शिपयार्ड एंड इट्स डायरेक्टर्स, यानी कि कहने का मतलब कि ये जो फ्रॉड है वो किसके द्वारा, तो एबीजी शिपयार्ड है, ठीक है, उसके द्वारा जो है सबसे बड़ा फ्रॉड जो है वो निकल कर सामने आया है, जिसने लगभग अगर हम बात करें तो 28 बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उनसे यानी कि 22,842 करोड़ रुपए का जो है यानी कि लोन ले रखा था, और वो जो है उन्होंने नहीं चुकाया। जिसके अंदर अगर हम बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, ऑफ यानी कि लगभग अगर हम बात करें इसके साथ में आईसीआईसीआई बैंक जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में आईडीबीआई बैंक है, उसके बाद में अगर अच्छा ये जरूरत नहीं है लेकिन हाँ इतना पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कौन से बैंक के साथ इन्होंने यानी कि फ्रॉड किया है, तो 7,089 करोड़ रुपए का आईसीआईसीआई बैंक है, उसके बाद में आईडीबीआई बैंक है, उसके बाद में धीरे धीरे अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे ऐसे बैंक है, छोटे मोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनके साथ इन्होंने फ्रॉड किया था, ठीक है, तो ये हम लोगों ने खास करके ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमें पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि इन्होंने यानी कि जो फंड है वो कौन से यानी कि कह सकते हैं कि पीरियड के दौरान इन्होंने लिए हैं, तो 2012 से लेकर 2017 के बीच में इन्होंने जो है ये फंड लिया था। और एबीजी शिपयार्ड जो है इसके जो यानी कि क्या है जो सीएमडी है जिनका नाम दिया गया ऋषि अग्रवाल, ठीक है, तो ये इसके साथ में हम लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इनके नाम पे जो है एफआईआर जो है फाइंड की गई है। रिसेंटली सीबीआई हैज यानी कि लार्जेस्ट बैंक फ्रॉड विच कंपनी, कौन सी कंपनी है, तो कंपनी का नाम पूछा जा सकता है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। जी हाँ वासु, बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रखना है जैसा कि वासु ने बोला है कि सुबोध कुमार जायसवाल जो क्या है, सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के यानी कि क्या है हेड है, ध्यान में रखना है। जी भाटी चंद सिंह, जी वासु, वेरी गुड, ठीक है। एबीजी शिपयार्ड फ्रॉड केस जो है इन्वॉल्व ए कंसोर्टियम ऑफ हाउ मेनी बैंक्स, तो लगभग यानी कि 28 बैंक्स है। और उसके बाद में सीएमडी ऑफ एबीजी तो दिया गया था, ये हम लोगों ने पढ़ा था, जो लिखा हुआ था कौन, ऋषि अग्रवाल, तो इसका नाम जो है आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और आपको मालूम होगा कि कल जो है हमारा जो एग्जाम है, एग्जाम यानी कि आपका बेसिक लेवल पर जो यानी कि संडे टू संडे जो आपका करंट अफेयर का एग्जाम जो होता है,
ठीक है, उस एग्जाम के अंदर भी आप लोगों से बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों को करवाए हैं, उसमें से ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो इसमें अगर हमारे सामने दिया गया है 1963 के अंदर फाउंडेशन हुआ था 1 अप्रैल, ध्यान में रखना है कब हुआ था, 1 अप्रैल 1963 को हुआ था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके सीबीआई के चेयरमैन जो है उनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल, जो कि हम लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है? होप सो यहां तक सभी को मालूम बात चली होगी। उसके बाद में देखें तो आगे दिया गया संदीप बख्शी, जी हाँ, आईसीआईसीआई बैंक के जो है कौन है, ये एमडी है, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है। ठीक है, उनको यानी कि अगर हम बात करें तो बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो दिया गया है, कह सकते हैं ये चुने गए हैं। ठीक है, किसके लिए, तो बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर्स के लिए चुने गए हैं, जिनका नाम क्या है, संदीप बख्शी, ध्यान में रखना है। और ये संदीप बख्शी, जहां तक मुझे याद है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एग्जाम हुआ था पिछले साल 2021 के अंदर, उसमें एसबीआई के मेंस एग्जाम में पूछा गया था। और एक हमारी स्टूडेंट जो मुझसे चर्चा कर रही थी एग्जाम सेंटर के बाहर कि सर जो एक्सिस बैंक के और इस 2 के सीईओ के बारे में चर्चा हो रही थी, तो बोले कि सर एक तो आपके नाम का ही है, संदीप नाम का, है ना। तो मैंने कहा बेटा संदीप बख्शी आईसीआईसीआई बैंक का, और वो जो है एग्जाम में भी आ गया था, लेकिन होप सो कि उनका सही नहीं हुआ था। आने के बाद बोला भी सर गलत हो गया वो तो मेरे से, मैंने एक्सिस बैंक कर दिया। लेकिन कौन से बैंक के हैं, आईसीआईसीआई बैंक के हैं, ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है। द विनर वो चूजन बाय द जूरी ऑफ, यानी कि 5 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई थी, एक जूरी बनाई गई थी, उसके द्वारा जो है विनर चुना जाएगा। जिसमें अगर हम बात करें तो यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो डिप्टी गवर्नर है कौन, एसएस मुंद्रा, ठीक है, फॉर्मर पहले रह चुके हैं। ठीक है, तो ये उसको हेड कर रहे थे, ध्यान में रखना है। क्लियर है? और क्वेश्चन इसके ऊपर एक ही बनता है, वो हैज बीन नेम्ड एज द बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर्स ऑफ द ईयर, तो याद रखना है। ठीक है, याद रखना है, लिख देना वहां पे संदीप सर, है ना, कौन से, संदीप सर, तो संदीप बख्शी। ठीक है, ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है? उसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारे सामने दिया गया है, ये संदीप बख्शी है, तो आईसीआईसीआई बैंक जो आपके सामने लिखा फोटो में दिखाया गया है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। तो दिया गया है कि पैसाबाजार.com जो है, पैसाबाजार.com जो है उसने हाल ही में अगर हम बात करें तो अपना खुद का एक क्या है कि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, किसके साथ मिलकर, आरबीएल बैंक के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, आरबीएल बैंक के साथ मिलकर। और उस क्रेडिट कार्ड का जो नाम है वो रखा है क्या, तो पैसा ऑन डिमांड जो है वो नाम रखा है, ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है। पैसाबाजार.com जो है उसने यानी कि पार्टनरशिप की है आरबीएल बैंक के साथ, क्या लॉन्च किया है, पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये क्रेडिट कार्ड जो है हम कह सकते हैं कि पैसा ऑन डिमांड जो है यानी कि पर्सनल लोन वगैरह जो यानी कि इस तरह की सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी जैसा कि दिया गया है। ठीक है, तो पार्टनर विद विच बैंक, तो याद रखना है आरबीएल बैंक। कौन सा बैंक है, आरबीएल बैंक है, ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है। एक ही क्वेश्चन बनता है, ये आपके सामने जो फोटो दी गई है, ठीक है, ये फोटो आपके सामने जो दी गई है ना, किसकी, तो ये क्रेडिट कार्ड की उसकी फोटो दी गई है, ध्यान में रखना है। क्लियर है? उसके साथ में अगर हम बात करें तो पैसाबाजार.com के जो सीईओ है उनका नाम क्या है, तो दिया गया है नवीन कुकरेजा जो है वो सीईओ है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीएल बैंक के बारे में पूछ लिया जाए तो ध्यान में रखना है आरबीएल बैंक, है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई इसका हेडक्वार्टर, ये आप लोगों ने खास करके ध्यान में रखना है। और आरबीएल बैंक जो है, ठीक है, ये अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि ये सन 1943 के अंदर बना था, ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। कब बना था, 1943 के अंदर बना था, ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है? होप सो यहाँ तक सभी को बात जो है वो समझ में आई होगी। इसके साथ में अगर हम बात करें तो विश्वावीर आहूजा जो है यहाँ के यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर है। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर विश्वावीर आहूजा है, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि हमारे सामने दिया गया है, जी हाँ बिल्कुल शिवानी, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, चलिए द नीति आयोग, नीति आयोग जो है यानी कि हम कह सकते हैं नीति आयोग जो हमारा एक, जिसको इंडिया का क्या कहा जाता है, इंडिया का थिंक टैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थिंक टैंक कहा जाता है। तो बहुत बार हम लोगों ने नीति आयोग के बारे में पढ़ा है, तो सब लोग फटाफट से नीति आयोग के बारे में लिख दोगे। ठीक है, इसका फाउंडेशन कब हुआ, इसके चेयरमैन कौन है, इसके सीईओ कौन है और इसके यानी कि वाइस चेयरमैन कौन है, फटाफट से लिख दो। रिसेंटली कौन बने हैं, क्या बने हैं, वो भी लिख दो। ठीक है, फिनटेक मंथ यानी कि नीति आयोग फिनटेक मंथ कॉमन टू फरवरी 7
यानी कि 7 फरवरी को उन्होंने क्या किया है, अनाउंस किया है कि वो क्या बनाने जा रहे हैं, फिनटेक मंथ जो है वो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, फिनटेक मंथ जो है वो फ्रॉम कब से, यानी कि 7 फरवरी 2022 से यानी कि जो है बनाया जाएगा। किसके साथ मिलकर, तो फोन पे के साथ मिलकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये किसके साथ मिलकर, तो फोन पे के साथ मिलकर इन्होंने जो है इसको लॉन्च किया है। ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, जिसके अंदर यानी कि क्या किया जाएगा, अलग अलग फिनटेक प्रोफेशनल्स जो है उनके साथ मिलकर कहीं ना कहीं जो आइडियाज़ हैं वो एक्सचेंज किया जाएंगे। ठीक है, नई नई इनोवेशंस जो है उनके द्वारा यानी कि सुना जाएगा। ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है, जिसके अंदर हमारे सामने दिया गया है कि फिनटेक ओपन मंथ वो सेलिब्रेटेड बाय, किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो नीति आयोग, और किसके साथ मिलकर सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो याद रखना है प्लस फोन पे के साथ मिलकर जो है इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, थीम क्या रखी है, तो थीम दी गई थी अपने सामने क्या, ओपन। ठीक है, तो याद रखना है ओपन इसकी जो है वो क्या रखी गई है, थीम रखी गई है, ध्यान में रखना है। क्लियर है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जैसा दिया गया है नीति आयोग, जिसका फाउंडेशन हुआ था 1 जनवरी 2015 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर, चेयरमैन है कौन, तो नरेंद्र मोदी, और वाइस चेयरमैन रिसेंटली चेंज हुए थे जिनका नाम है सुमन बेरी। क्या नाम है, सुमन बेरी जो है वो रिसेंटली वाइस चेयरमैन बने थे, ध्यान में रखना है। और इसके अगर आपसे पूछे सीईओ का नाम क्या है, सीईओ का नाम क्या है, फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर छाप दोगे, सीईओ कौन है जी, जल्दी से बताइए फटाफट से, सीईओ का नाम क्या है, जल्दी से बता दीजिए। तब तक हम चलते हैं आगे की तरफ। तो दिया गया है सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन नहीं जानता इनके बारे में, सब लोगों ने अच्छे तरीके से सुना होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो याद रखना है कि सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो क्या करता है कि हमारी कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो क्या है कि चेंज इट्स प्रोविजन ऑफ सेपरेशन ऑफ चेयरपर्सन एमडी सीएमडी रोल, यानी कहने का मतलब कि जो यानी कि जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, या ऐसी एंटिटीज है, ठीक है, जो 40% से पब्लिक शेयर होल्डिंग पर चलती हो। किस पे चलती हो, 40% से ज़्यादा शेयर जिसके अंदर पब्लिक यानी कि अथॉरिटी का हो, तो उनके अंदर अगर हम बात करें तो एमडी चेयरमैन और सीएम जो सीईओ हैं उनका यानी कि जो है कह सकते हैं कि अलग अलग यानी कि जगह होनी चाहिए, अलग अलग उनको यानी कि गठित किया जाना चाहिए, अलग अलग यानी कि उनकी घोषणा की जानी चाहिए। ये प्रावधान जो है वो लेकर आए हैं, जो आप लोगों ने ध्यान में रखना है। कौन, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जिसके अंदर अगर हम बात करें तो ये लगभग अगर हम देखें तो एज पर द लेटेस्ट डिसीजन की बात करें तो लगभग 500 से ज़्यादा ऐसी कंपनियां हैं, ठीक है, जिनके चेयरपर्सन एमडी सीईओ जो है वो रोल जो है 1 अप्रैल 2022 से अलग अलग हो जाएंगे सब लोगों के। ये कहा गया था, ये हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं कब की, फेब की पढ़ रहे हैं, ध्यान में रखना है। ये न्यूज़ होप सो समझ में आई होगी। वापस से मैं बता देता हूं कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड है शेयर मार्केट के अंदर। ठीक है, तो उन कंपनियों को बोला है जिन कंपनियों के अंदर 40% से ज़्यादा यानी कि शेयर होल्डिंग पब्लिक की हो। ठीक है, उन सभी कंपनियों के एमडी सीएमडी और चेयरमैन जो है वो अलग अलग होने चाहिए, एक ही पर्सन नहीं होना चाहिए। यानी कि वो वाली बात नहीं होनी चाहिए कि अपनी भगवान है ना, भगवान एक ना हो, भगवान अलग अलग होने चाहिए। वो हम लोगों ने खास करके ध्यान में रखना है। क्लियर है जी हाँ, जैसा कि आपके सामने लिखा है राहुल ने कि माधवीपुरी बट जो है वो फर्स्ट वुमेन चेयरमैन है किसकी, तो किसकी, सेबी की। इसके साथ में वासु ने लिखा है कि सेबी जो है इसने सेकेंडरी मार्केट ऑब्जर्वेशन कमेटी जो है वो बनाई है, जिसके हेड कौन है, तो जी महालिंगम है। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान में रखना है। जैसा दिया गया, हु वाज द हेड ऑफ द कमेटी फॉर्म्ड बाय सेबी इन 2017, कमेटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो इसके हेड जो है ना वो किसे बनाया गया है, ठीक है, या फिर किसे बनाया गया था, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि कौन था पर्सन जो यानी कि इसके क्या है कि इसके हेड बने थे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने खास करके ध्यान में रखना है, और यही क्वेश्चन जो है ना वो हम लोगों से पूछा जाएगा भाई, ध्यान रखना। ठीक है, और आप लोगों से कोई चीज़ आए ना आए, लेकिन ये चीज़ जो है वो जरूर आएगी। जिनका नाम क्या है, तो जिनका नाम आप लोगों ने ध्यान में रखना है, वहां पर लिखा हुआ नहीं है, उदय कोटक। क्या नाम है, उदय कोटक जो है उनको बनाया गया है, ध्यान में रखना है। किसको बनाया गया है, उदय कोटक को बनाया गया है, ध्यान में रखना है। क्लियर है जी हाँ। और मैं आपको बता दूं कि सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसका
इसका अगर हम बात करें तो इसके हेड कौन है, इस समय चेयरपर्सन कौन है, तो माधवीपुरी बच है, जैसा कि बहुत सारे बच्चे लिख भी रहे हैं, ठीक है, माधवीपुरी बच जो कि पहली महिला चेयरपर्सन बनी है किसकी, सेबी की, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। ध्यान में रखना है, जो लोग लाइव हैं इस समय जुड़े हुए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार फटाफट से लाइक कर दीजिए। काफ़ी बच्चे ऐसा सोचते होते हैं कि ये बैंकिंग हमारे काम की नहीं है, तो मैं उनको बता दूं कि अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुए थे, जैसा कि आरबीआई का एग्जाम हुआ था, है ना, उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड जनवरी मंथ की जो करंट बैंकिंग है उससे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो फरवरी का भी आप लोगों से आने वाले समय के अंदर जो हमारा एग्जाम होगा कौन सा, तो वो एग्जाम हमारा आने वाले समय में हो सकता है जैसा कि एसबीआई हो सकता है, जैसा कि अभी सेबी की वैकेंसी आने वाली है ग्रेड ए की, नाबार्ड की वैकेंसी आने वाली है ग्रेड ए की, ठीक है। तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें जो है वो काम में आएगी। आगे दिया गया है यस बैंक। यस बैंक की बात की जाए तो ध्यान में रखना है कि यस बैंक ने लॉन्च किया है एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम टू डेवलप डिजिटल फाइनेंशियल सॉल्यूशन फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। तो मैं आपको बता दूं कि यस बैंक जो किसके साथ मर्ज हुआ था, ठीक है, तो आपको मालूम होगा यस बैंक और देना बैंक, है ना, ये बैंक किसके साथ मर्ज हुए थे फटाफट से, अच्छा यस बैंक किसके साथ हुआ था वो मुझे बता दो फटाफट से कमेंट बॉक्स में। देना बैंक की और विजया बैंक की बाद में बात करेंगे, है ना। यस बैंक जो इसने लॉन्च किया एक प्रोग्राम जिसका नाम है यस बैंक एग्री इन्फिनिटी। क्या है, यस बैंक एग्री इन्फिनिटी। तो ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान में रखना है, हाँ ध्यान में रखना है कि चलो ठीक, थ्रू विच द बैंक एम टू को डेवलप डिजिटल फाइनेंशियल सॉल्यूशन फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर। मैंने जो क्वेश्चन पूछा है वो बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना कि यस बैंक किसका एसोसिएशन बैंक है, तो बहुत सारे बच्चे जो है ना एग्जाम में आते हैं, जैसे देखो राहुल ने बोला सर HDFC बैंक है, सर वेरी गुड। मैं आपको बता देता हूं कि यस बैंक के अंदर 30% शेयर जो है ना, 30% शेयर जो है ना वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं। ध्यान में रखना है, किसी के साथ मर्ज नहीं हुआ है, ये अभी भी काम कर रहा है, लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा शेयर किसका है, तो सबसे ज्यादा शेयर जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ये इंडिया का, अच्छा यस बैंक जो है इंडिया का पहला बैंक है जिसने लॉन्च किया है ग्रीन बॉन्ड, बिल्कुल सही है, 2007 के अंदर लॉन्च किया था, ठीक है। तो वो भी हम लोगों ने ध्यान में रखा, वो बात की बात है, लेकिन अभी हाल फिलहाल अगर देखें तो ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है। एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए उनके अंदर यानी कि क्या है कि डिजिटाइजेशन करने के लिए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए ये जो है वो लॉन्च किया गया, हम लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसा दिया गया, विच बैंक हैज लॉन्च्ड एन एग्री इन्फिनिटी टू डेवलप डिजिटल फाइनेंशियल सॉल्यूशन फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। तो याद रखना है किसने लॉन्च किया है, तो यस बैंक ने लॉन्च किया है, ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है। अच्छा, जब भी यस बैंक की बात आए तो एक चीज खास करके आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यस बैंक जो है इसका फाउंडेशन हम लोगों से पूछा जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि यस बैंक जो है, ठीक है, इसके सीईओ का नाम पूछा जा सकता है। तो एमडी एंड सीईओ का नाम पूछा गया है, तो याद रखना है प्रशांत कुमार जो है, जो इसके क्या है, एमडी एंड सीईओ हैं, जैसा कि हमारे सामने दिया गया। अच्छा, इसके फाउंडर दिए गए हैं, इसके चेयरमैन सुनील मेहता दिए गए हैं, लेकिन एमडी एंड सीईओ का नाम जो है वो इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है। तो एमडी एंड सीईओ का नाम जो है वो लिख लीजिए, नाम क्या है, तो प्रशांत कुमार है। क्या नाम है, प्रशांत कुमार, ठीक। आगे अगर देखें तो यस बैंक यूथ एंटरप्राइज स्कीम बैंक, ठीक है, 2004 के अंदर ओपन हुआ था। यस के फाउंडर है राणा कपूर और अशोक कपूर। यस का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। यस के चेयरमैन सुनील मेहता है और टैगलाइन है एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज, ठीक है। ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, वासु ने जो बात बोली है ना वो भी लिख लेना, अभी सारे लोग है ना, आप लोगों के काम की है। सिडबी जो है, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम इन वेस्ट बंगाल। आपसे पूछा जाए कि वेस्ट बंगाल के अंदर वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, तो सिडबी ने लॉन्च किया है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इन दिस द वुमेन विल मेक ऑर्नामेंट्स एंड शो पीसेस फ्रॉम द फिश स्केल, यानी कि क्या है कि वहां पर कह सकते हैं
कि महिलाओं के द्वारा यानी कि उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको अगर हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली जो है वो रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट करे, ठीक है, इसके लिए एक प्रोग्राम जो है वो चलाया गया है। कहाँ पर? तो वेस्ट बंगाल के अंदर। सिडबी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम पूछ सकते हैं, तो सिडबी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम दिया गया है श्री शिवा सुब्रमण्यम रमन है, MD एंड CEO, है ना। तो इसके साथ में हमारे सामने लिया गया है वेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? तो सिडबी द्वारा। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च बाय सिडबी इन विच स्टेट? तो वेस्ट बंगाल। ये 3 क्वेश्चन हमारे सामने आ सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई, शाबाश। और सिडबी का हेडक्वार्टर जो है वो भी हमारे सामने यहाँ लिखा हुआ है। सिडबी का हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ के अंदर है। फाउंडेशन होता है 2 अप्रैल 1990 को, ठीक है। होप सो यहाँ तक अगर सभी को बात समझ में आई है तो सब लोग एक बार फटाफट से CNA टाइप कर दोगे, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो फटाफट से लाइक भी कर देंगे, ताकि मुझे पता चल जाए भी हाँ भाई आप लोग जो है इंटरेस्ट लेके इस चीज़ को पढ़ रहे हो। उसके बाद में अगर हम देखें तो NPCI यानी कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पार्टनर विद गेटवे पेमेंट सर्विस एंड मनन इन्फोटेक टू डिप्लॉय UPI सॉल्यूशन इन नेपाल। आपको पता होगा कि भारत का UPI सिस्टम सबसे पहले अगर लागू किया गया है तो कहाँ? नेपाल के अंदर लागू किया गया है। कहाँ? नेपाल में लागू किया गया है, ठीक है। तो वहां पर अगर हम बात करें तो उसके वहां की एक मनन इन्फोटेक जो है डिप्लॉय है, उसके साथ मिलकर क्या करने हैं? UPI सॉल्यूशन जो है वो सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। कहां पर? नेपाल के अंदर। याद रखना है प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जो हम लोगों ने ध्यान में रखना है। इसके साथ में अगर हम देखें तो जो है NIPL ये एक सब्सिडरीज है, किसकी? NPCI की सब्सिडरीज है, उसके द्वारा इसको संचालित जो है वो किया जाएगा। तो ये देखो यहाँ ये भी लिखा है कि नेपाल से फर्स्ट कंट्री है आउटसाइड इंडिया एडॉप्ट UPI एज द पेमेंट प्लेटफॉर्म ड्राइविंग द डिजिटाइजेशन ऑफ कैश ट्रांजेक्शन को डिजिटाइज करने के लिए ये किया गया है। जैसा कि लिखा हुआ है NPCI NIPL जो है पार्टनर विद विच कंपनी फॉर लॉन्च UPI इन नेपाल? तो याद रखना है मनन इन्फोटेक, ठीक है। मनन इन्फोटेक इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके साथ में गेटवे पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इज ए PSO बेस्ड इन विच कंट्री, ठीक है। पेमेंट मनन गेटवे होना था, तो ये यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेपाल, ठीक है। और सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल, अच्छा नेपाल का सेंट्रल बैंक कौन सा है भैया? फटाफट से हाँ जी, भीम को भूटान ने किया। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। जो किसने बोला भैया? UPI आल्सो इन यू, बिल्कुल सही है मेरे भाई। UPI UAE के अंदर भी हम लोगों ने शुरू कर दिया वासु मेरे भाई, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट से, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल बताना है। मनन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड जिस फिनटेक कंपनी है, ठीक, अच्छा सॉरी, बेस्ड कंपनी बेस्ड आउट ऑफ बेंगलोर इंडिया, ठीक है। ये यानी कि कह सकते हैं कि आउट ऑफ बेंगलोर, बेस्ड आउट ऑफ बेंगलोर इंडिया के अंदर भी है, ठीक है। अच्छा गेटवे पेमेंट वहाँ का, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अच्छा इसकी बात करें ना तो ये याद रखना है, इसका आएगा नेपाल राष्ट्र बैंक आएगा। क्या आएगा? नेपाल राष्ट्र बैंक आएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है अभी। बिल्कुल राहुल, वेरी गुड। जी हाँ, NPCI नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंपनी है, ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए दिया गया है मनन पेमेंट नेपाल, ठीक है, NPCI इनके साथ मिलकर ये जो है वो लॉन्च किया है, ये हमें मालूम होना चाहिए। चलिए ट्विटर पार्टनर विद पेटीएम टू बूस्ट इट्स टिप्स फीचर इन इंडिया, यानी कि हाल ही में ट्विटर ने क्या है कि पेटीएम के साथ पार्टनरशिप की है, किसके लिए? तो अपना एक फीचर है जिसका नाम है टिप्स, उसको यानी कि क्या करने के लिए, यानी कि इंडिया के अंदर जो है इसको फैलाने के लिए। ये है क्या? तो ध्यान दीजिए, यूजिंग द टिप्स फीचर, हम टिप्स का यूज करते हुए यूजर क्या कर सकते हैं कि वो पेमेंट सेंड कर सकते हैं अपने फेवरेट, यानी कि क्या है, कंटेंट क्रिएटर ऑन ट्विटर, यानी कि जो कंटेंट क्रिएटर बढ़िया ट्वीट करता है उनको यानी कि हम पेमेंट कर सकते हैं। जैसे नहीं होता कई बार यूट्यूब के अंदर हम लोग देखते होते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है
कि आप अगर कोई चैट नहीं पढ़ता तो हम उसको क्या भेजते हैं, 20 रुपये भेज देते हैं, तो वो हमारी चैट पढ़ लेता है ना। तो इस तरीके से क्या है, हम ऑनलाइन पेमेंट उनको कर सकते हैं। इसके लिए ये लॉन्च किया गया है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर हम बात करें टिप्स अवेलेबल, नवंबर से ये चल रहा है और 18 ईयर ऑफ एज इन इंडिया लगभग, अगर हम बात करें ट्विटर जो है 18 साल से चल रहा है। इंडियन लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड किया गया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ और मराठी एंड तमिल, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके साथ में अगर हम बात करें तो दिया गया हमारे सामने 2 क्वेश्चन की ट्विटर हैज पार्टनर विद विच पेमेंट ऐप फॉर टिप्स फीचर, तो किसके साथ पार्टनर की है, तो पेटीएम के साथ पार्टनर की है, पार्टनरशिप किया है, ये ध्यान में रखना है। और टिप्स फीचर ऑफ ट्विटर इज अवेलेबल फॉर यूजर्स विद एज अबव, कितने साल के ऊपर के लिए है, ये खास करके हम लोगों ने ध्यान में रखना है। आपके सामने यहाँ पर नहीं दिया गया है ना, अच्छा हाँ दिया गया है 18 ईयर, है ना, तो 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए है भैया, है ना, 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए है, ये खास करके ध्यान में। जी हाँ राहुल, बिल्कुल सही बात है, सुपर चैट वाले जो होते हैं ना उनके लिए है, ठीक है। और ट्विटर जो है इसको किसने ले लिया है, तो एलन मस्क ने अभी हाल फिलहाल ले लिया है, रिसेंट की न्यूज़ है, लेकिन हाल फिलहाल हम कौन सी पढ़ रहे हैं आपको मालूम है। पेटीएम की बात करें, अगस्त 2010 के अंदर फाउंडेशन किया गया था, फाउंडर विजय शेखर शर्मा है, हेड ऑफिस इसका नोएडा में है और एमडी एंड सीईओ भी यही है। और टैगलाइन जो है पेटीएम कर लो सॉरी, पेटीएम करो, ये इसकी टैगलाइन है ना। उसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारे सामने दिया गया है एडलविस, जो यानी कि कह सकते हैं एसेट मैनेजमेंट, एक लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन, क्या नाम दिया है, ई इन्वेस्ट फॉर इन्वेस्टर्स, ठीक है। एक कंपनी है जिसका नाम है एडलविस, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो अगर हम बात करें तो जिसने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है ई इन्वेस्ट, क्या रखा है, ई इन्वेस्ट। ये क्या है, तो इजी टू यूज ऐप टू इन्वेस्टर्स यूज कर सकते हैं, स्मूथ इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस, दे कैन परफॉर्म ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उनके लिए की गई है, ध्यान में रखना है। 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, ई इन्वेस्ट मोबाइल ऐप जो है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा, कौन सी कंपनी है, उसका नाम सीईओ ऑफ एडलविस एसेट का, तो ये हमारे सामने दिया गया है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है। और 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भैया, ये इस तरह की जो कंपनियां होती हैं ना, ठीक है, उनका क्या है कि कई बार एग्जाम के अंदर बहुत बार जो क्वेश्चन जो है ना वो हम लोगों से पूछा जाता होता है, ठीक है। ये कंपनियां जो है ये है पढ़ने में बड़ी आसान सी, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इनसे रिलेटेड जो है वो हम लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसका तो आपको पता चल गया, ठीक है, ये आएगा। और इसका क्या आएगा, तो इसका है राधिका गुप्ता, है ना, तो ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या नाम है, राधिका गुप्ता जो है वो इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक होप सो आपको बात जो है वो समझ में आई होगी। हम लोग 30 न्यूज़ यानी कि लगभग 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और अच्छे तरीके से 3 पार्ट अपने हो चुके हैं। होप सो यहाँ तक सभी को जो बात है वो समझ में आई होगी। और बैंकिंग से रिलेटेड जो है हमने इसको लाइटली नहीं लेना है, जितने क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो हमें मालूम होना चाहिए। ये आपके फरवरी मंथ का पार्ट 3 था और पार्ट 4 जो है वो क्या किया जाएगा कि अगले शनिवार को करवा दिया जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि मार्च पढ़ेंगे, फिर अप्रैल पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सारी चीज़ें कंप्लीट होती जाएगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो ये हम पढ़ रहे हैं ये सारा का सारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आने की पूरी संभावना रहती है, हम लोगों को मालूम होना चाहिए और इसको लाइटली नहीं लेना है। करंट अफेयर से ज़्यादा तवज्जो अगर आपने देना ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एग्जाम के लिए ना, तो वो इसको देना भी। SBI का जो भी एग्जाम होगा, चाहे आपका PO का एग्जाम हो, चाहे आपका क्लर्क का एग्जाम हो, तो सब लोगों ने बैंकिंग अवेयरनेस को ज़्यादा यानी कि क्या है महत्वपूर्ण तरीके से आगे रखना है ताकि हम एग्जाम के अंदर पास हो पाएँ, ठीक है। ये खास करके हमें मालूम होना चाहिए। जो भी भाई हैं जो जुड़े हुए हैं, है ना, जो भी बहन हैं, है ना, जो भी मित्र हैं, है ना, जो भी माता पिता, है ना, मोदी जी बोलते हैं ना माताओं और बहनों, है ना, मित्रों, तो जो भी मित्र जुड़े हुए हैं ना, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप नए हो ना इस चैनल पे तो क्या करना है कि आपने सब्सक्राइब वाला बटन जो है ना उस पर क्लिक कर देना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, कमेंट करके बताना है और टर्न ऑन नोटिफिकेशन कर लेना है ताकि जो भी वीडियो आए तो आपको मालूम चल जाए। क्लियर है, होप सो यहाँ तक सभी को बात जो है वो समझ में आई होगी कम्प्लीटली अच्छे तरीके से। हम लोगों ने लगभग कितने मिनट हो गए, 35 मिनट होने को है। जो बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट कौन सा 3rd फरवरी मंथ का जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट।
मिलते हैं परसों। लेकिन एक उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान का वीडियो मैंने आपको रखा था उसका एक मैसेज शाम को आ जाएगा। वो वीडियो कब अपलोड होगा, कौन सी डेट को होगा, वो सारी चीज़ बता दी जाएगी। क्लियर है? बाय बाय, टेक केयर।